हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सेफ़ स्कोर बताने वाला हूं, जो कि आपका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि कितना सेफ़ स्कोर रहने वाला है। तो देखिए, इस वीडियो में तो मैं आपको सेफ़ स्कोर बता दे रहा हूं, और इससे जो पिछले वाला वीडियो था, यानी कि लास्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। क्योंकि आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अभी 40 डेज़ ही बचे हैं। तो इस 40 डेज़ में आपको बिना कुछ फर्दर सोचे सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के बारे में सोचना है। तो ये दोनों वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि एक वीडियो से आपको क्या पढ़ना है 40 दिन में वो पता चलेगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि कितना मार्क्स आपको लाना है। और उसमें अभी जितना आपका मार्क्स आ रहा है ना, मान के चलिए कि आपका स्कोर 120 आ रहा है, और जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि कितना मार्क्स आपके आएंगे, तो बस आपको जो डिफरेंस है ना उसको फुलफिल करना है। 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले 2018 का कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2018 का जनरल का कट ऑफ 135 था आपका। तो ये जो 135 कट ऑफ गया, इसके पीछे का रीज़न है, ठीक है, क्योंकि 2017 में कट ऑफ इससे भी ज़्यादा था। यहाँ पर कट ऑफ 135 इसलिए गया क्योंकि 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था वो काफ़ी टफ था। ठीक है, टफ था, उसके बावजूद भी कट ऑफ आपके 135 थे। आप देखिएगा, आप बनाइएगा मैथ्स का पेपर, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर जो थे वो टफ थे, मैथ्स के कुछ कुछ क्वेश्चन टफ थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो कट ऑफ है वो 135 है। ओबीसी का 133 है। यहाँ पर ओबीसी वाले जितने हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका डिफरेंस जो है जनरल का और ओबीसी का वो ज़्यादा नहीं रहेगा आपका सीएचएसएल में। सीजीएल में 7-10 मार्क्स का रहेगा, लेकिन सीएचएसएल में 2 मैक्सिमम आपका 4 से 5, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि आपको जो प्रिपरेशन करना है वो आपको जनरल के कट ऑफ के हिसाब से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि सीएचएसएल में जो सिलेक्शन होता है वो मार्क्स पे ही होता है, और जितना मार्क्स आप उठा सकते हैं टीयर 1 में उतना मार्क्स आपको उठाना है। समझ रहे हैं? देखिए, एससी का कट ऑफ 110 और एसटी का कट ऑफ 99। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आप 2017 का कट ऑफ, 2017 का कट ऑफ गया हुआ है 143। समझ रहे हैं? 143। तो ये इसलिए गया क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी था, क्वेश्चन इजी था, इसीलिए ये इतना गया। क्वेश्चन टफ आया तो कट ऑफ आपका कम हुआ। समझ रहे हैं? उसी तरीके से अगर आपके एग्ज़ाम में, जो इस बार भी एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन टफ आएगा तो जो है आपका कट ऑफ भी नीचे जाएगा, और अगर क्वेश्चन इजी रहा तो कट ऑफ जो है ऊपर रह सकता है। समझ रहे हैं? और देखिए, ओबीसी का कट ऑफ कितना है? 139। तो देख रहे हैं ना, 4 मार्क्स का केवल डिफरेंस है। 2018 में 2 मार्क्स का डिफरेंस था, 2017 में 4 ही मार्क्स का डिफरेंस है। और एससी का 122 और एसटी का 112 मार्क्स है। तो ये कट ऑफ देखकर आपको समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि 143 जो आपका कट ऑफ गया, और टीयर 1 और डिस्क्रिप्टिव का जो टीयर 2 का पेपर होता है, इन दोनों को मार्क्स मिलाकर टाइपिंग के लिए 199 कट ऑफ गया था, 199। तो आप देखिए कितने मार्क्स ऊपर गए, यहाँ से 7 और यहाँ 49, यानी कि 56 मार्क्स अगर जो बच्चा डिस्क्रिप्टिव में लाया होगा। जैसे मान के चलिए कि किसी बच्चा को 143 ही मार्क्स था, मतलब जैसे कट ऑफ जितना गया उतना ही मार्क्स किसी बच्चा को आया है, और वो डिस्क्रिप्टिव में 156 भी मार्क्स लाया, तो वो टाइपिंग के लिए एलिजिबल है। समझ रहे हैं? टाइपिंग के लिए एलिजिबल है। लेकिन ये मार्क्स पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो फाइनल कट ऑफ गया वो 209 नंबर गया, यानी कि डिस्क्रिप्टिव में आपको कितना मार्क्स और लाना पड़ता? आपको जो है 10 मार्क्स, यानी कि 66 मार्क्स आप डिस्क्रिप्टिव में लाते तो आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि टीयर 1 का जितना भी कट ऑफ जाए, उस कट ऑफ से अगर आपका 10 से 15 मार्क्स ऊपर है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन वाला स्कोर है। और अगर कट ऑफ के बराबर अगर आपका स्कोर आ रहा है तो सिर्फ आप टीयर 2 के लिए ही एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर टीयर 2 में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए डिस्क्रिप्टिव में, तो फिर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कन्फ्यूज़न होना चाहिए। अब देखिए, 2019 के लिए बहुत एनालिसिस करने के बाद मैं आपको सिर्फ स्कोर बताने वाला हूँ, क्योंकि कट ऑफ तो 150 से नीचे ही जाएगा। ठीक है, 150 से नीचे ही आपका कट ऑफ रहेगा, इतना मान के चलिए। और कट ऑफ जो है आपका 140 से 148 मार्क्स के बीच में ही रहेगा आपका। ठीक है ना? क्योंकि इस बार भी जो 3 दिन आपका पेपर हुआ है सीएचएसएल का, वो तीनों दिन का पेपर तो मैंने आपको करवाया ही है, और उसको एनालिसिस करने के बाद यही पता चला कि क्वेश्चन का लेवल 2017 के लेवल के क्वेश्चन के हिसाब का था।
यानी कि 2017 में 143 कट ऑफ गया, तो क्योंकि ये 2017 का पेपर है, ये 2019 का है, बच्चा भी अपडेट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें 5 मार्क्स आप और ऐड कर सकते हैं, यानी कि 148 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन ईजी ही रहेंगे। तो आपका अगर आपका तैयारी अच्छा है तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपका स्कोर अच्छा आ ही जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको 150 से ऊपर मार्क्स लाना ही होगा। ये है आपका सेफ स्कोर। यानी कि इस वक्त मॉक टेस्ट में आपको अगर 130 मार्क्स आ रहा है तो आपको ये सोचना होगा कि आपको, इसलिए नहीं आपको सेफ स्कोर दे रहे हैं कि आपको टारगेट करना है कि मुझे तो 150 लाना है। यहाँ पर 20 मार्क्स की कमी आ रही है अभी भी, तो आपको उस 20 मार्क्स में कहाँ कमी आ रहा है इस पे आपको फोकस करना है। समझ रहे हैं बात को? अगर जैसे कि 150 प्लस रखे हैं तो आप इसको 160 कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आप अभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट बनाते हैं या किसी का भी मॉक टेस्ट बनाते हैं उसमें आप बस 10 मार्क्स और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इस जैसे कि अगर आपका 130 मार्क्स इस वक्त मॉक टेस्ट में आ रहा है और अगर आप अभी एग्ज़ाम देने के लिए बैठ जाएं तो आपको डेफिनेटली 140 मार्क्स आएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए आपको जो है कितना मार्क्स के लिए फोकस करना है, 150 प्लस मार्क्स के लिए फोकस करना है जनरल वालों को। और जितना भी मार्क्स कमी आए बस आप मिला लीजिए कि आपका कितना कम आ रहा है और उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। तो दिमाग में इस वक्त दो चीज़ होना चाहिए, जो लास्ट का 40 डेज बचा है कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है 40 दिन में, वो आप उस वीडियो से देख लीजिएगा मेरे वाले, और कितना मार्क्स आपको और लाना है उसको आप बस ध्यान देते रहिएगा। ठीक है? अब देखिए ओबीसी का 145 रखे हैं, क्योंकि 5 मार्क्स मैक्सिमम आपके कम रह सकते हैं, लेकिन मिनिमम की बात करें तो 2 से 3 ही मार्क्स, यानी कि अगर जनरल 150 के लिए जा रहे हैं तो ओबीसी वाले 148 147 के लिए जाएं। बट फिर भी मेरा अपना सजेशन है कि आप इतना के लिए क्यों जाइएगा, आपका भी ध्यान होना चाहिए कि आप भी 150 के लिए ही प्रिपरेशन करें। एससी वाले 125 के लिए फोकस करें। अगर कोई एससी कैटेगरी का है और इस वक्त उसका मार्क्स अगर 100 आ रहा है तो उसको बस 25 मार्क्स और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, और इसी 25 पे आपको फोकस करना है। जो आ रहा है वो एग्ज़ाम में भी आएगा, जो नहीं आ रहा है उसको आपको सीखते चलना है। और जो एसटी कैटेगरी वाले हैं उनको 120 मार्क्स के लिए जो है तैयारी करना है, जितना भी मार्क्स आ रहा है उसमें। अब इसके ऊपर आप जितना चले जाएँ वो आपके लिए ही प्लस पॉइंट होगा। तो ये तो हो गया आपको टीयर 1 का। और टीयर 2 में जैसे कि अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 150 लाते हैं तब आपको 65 मार्क्स लाना पड़ेगा। जैसे जैसे अगर आप टीयर 1 में मार्क्स ऊपर जाते जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव का प्रेशर कम होता जाएगा। यानी कि अगर आप 160 मार्क्स ले आए टीयर 1 में और डिस्क्रिप्टिव में 60 मार्क्स भी ले आए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, और मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना कट ऑफ जाता है, जैसे कि अगर मान के चलिए इस बार का कट ऑफ 145 है और आपका स्कोर 155 है, यानी कि कट ऑफ से 10 मार्क्स ऊपर है और डिस्क्रिप्टिव में आपने 65 मार्क्स तक ले आया, तो 1000% है कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा और अच्छा ही पोस्ट मिलेगा। समझ रहे हैं? अब देखिए इतना मार्क्स तो आपको दिखा दिए कितना मार्क्स लाना है, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे भी थोड़ा ध्यान आप दे लीजिए कि आपको 150 मार्क्स तक पहुंचने के लिए, यानी कि 155 मार्क्स तक पहुंचने के लिए, 150 प्लस मार्क्स तक पहुंचने के लिए आपको इंडिविजुअल में कितना कितना मार्क्स पे फोकस करना है। देखिए आपको ध्यान देना है रीजनिंग में कि रीजनिंग में आपको 45 प्लस आना है। 45 से अगर कम मार्क्स आ रहा है तो रेड जोन में है, आप खतरे में हैं। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि 2 क्वेश्चन तो मेरी तरफ से आपको बोला गया है पहले से ही कि ये 2 क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना ही नहीं है। 2 क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है एग्जाम में भी छोड़ दीजिएगा, इस पर आप दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट आपका होगा। तो 2 क्वेश्चन को आप स्किप करके चलिए, आपका जो है स्कोर 45 मार्क्स तक एकदम 100% आना चाहिए आपको। जैसे कि अगर रीजनिंग में इस वक्त अगर आपको जो है 40 मार्क्स अगर आ रहा है तो आप सोचिए कि ये 5 मार्क्स और कैसे इंक्रीज़ करना है आपको। 50 के लिए सोचना ही नहीं है, 50 आ जाए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो उसके लिए भी दुख नहीं होना है। ठीक है? तो लेकिन आपको ये देखना है कि 5 मार्क्स मेरे को कहाँ कम हो रहा है और उस पर आपको ध्यान देना है। ये सब आप अपने से एनालिसिस जज करते रहेगा कि आप अभी कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। मैथ्स में देखिए 45 मार्क्स के लिए एकदम ध्यान देना है आपको, इंग्लिश के लिए 35 मार्क्स और जीके के लिए 30 प्लस मार्क्स। ठीक है? और अगर आप मेरे चैनल के स्टूडेंट हैं, बहुत दिन से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ये मार्क्स तो आपके लिए मिनिमम ही हो गया है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मेरे स्टूडेंट कम से कम 160 प्लस मार्क्स तो 100% लेके आएंगे, जो लोग भी सिंसियर होकर तैयारी कर रहे हैं।
यहाँ पर एक चीज़ और बोलना है कि जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, तो देखिए इसीलिए तो स्ट्रेटेजी हर चीज़ का बनना बहुत ज़रूरी है। आप खुद सोचिए कि आपको यहाँ पर इंडिविजुअल मार्क्स मैंने दिया है, जैसे मान के चलिए कि आपका मैथ्स वीक है, तो अगर आप मैथ में आपका 35 मार्क्स आ रहा है, आपका मैथ्स वीक है, आपको 35 मार्क्स आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, इंग्लिश को आप 45 तक जाने का कोशिश कीजिए, 45 नहीं तो 40 कीजिए, यहाँ पर आपको करना होगा। जीके में फिर आप मेहनत कीजिए, आपको जीके में 35 मार्क्स लाइए, जो 10 नंबर आप कम ला रहे हैं उस 10 नंबर को यहाँ से ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिए। यही तो होता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, समझ रहे हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे का इंग्लिश अगर कमज़ोर है, उसको इंग्लिश में 30 मार्क्स आ रहा है, तो वो मैथ्स को इंक्रीज़ करे, मैथ्स को और अच्छा करे, 50 मार्क्स तक के लिए सोचे, ठीक है। यानी कि इसमें एक क्वेश्चन को इंक्रीज़ कर ले, रीजनिंग में एक क्वेश्चन इंक्रीज़ कर ले, या जीके को इंक्रीज़ कर ले। मतलब कि जिस भी सब्जेक्ट में आपको अगर कम मार्क्स आ रहा है, बस आप जैसे कि कोई भी इस टॉपिक में जिस भी सेक्शन में आपको कम मार्क्स आ रहा है, तो उस सेक्शन को तो आपको ध्यान देना ही है। उसके अलावा जो आपको 3 और सेक्शन बचते हैं ना, उस पर आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि जितना मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है उसको आप यहाँ से निकाल लें। यही होता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी और इसी को आपको फॉलो करना है। तो आप ये सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ रहे हैं ना, ये सब का अपने अपने कैटेगरीज के हिसाब से ये मार्क्स को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कितना कितना मार्क्स के लिए हमको फोकस करना है। क्योंकि देखिए 209 मार्क्स पे 2017 में सिलेक्शन मिला था जनरल का, समझ रहे हैं, 209 मार्क्स पे आप देखिए कि 143 कट ऑफ गया था, और 209 लाने के लिए यहाँ से 57 और आपके 9 नंबर, यानी कि 66 मार्क्स। जो बच्चा कट ऑफ तक, जो बच्चा को कट ऑफ के बराबर मार्क्स आया है और डिस्क्रिप्टिव में 66 मार्क्स ले आया है, उसको भी सिलेक्शन मिला है, समझ रहे हैं। यहाँ तो आपका 150 मार्क्स है और यहाँ पे आपका 150 मार्क्स है और आपको 65, यानी कि 215 मार्क्स हो रहा है, तो 100% है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए इसी पे फोकस करना है और इसका आप देख लीजिए, इसके स्कोर के हिसाब से ही आपको तैयारी करना है अब एकदम अच्छे से। बस आपको अपना स्ट्रेटेजी देखना है कि हमको किस तरीके से आपको पढ़ना है, समझ रहे हैं बात को, और प्रैक्टिस में लग जाइए। 6 तारीख से जो है मैं हर एक पॉइंट्स पे आपके साथ खड़ा हूँ और जितने भी चीज़ मैं आपको करवाऊंगा ये इसी सबको मार्क्स को इंक्रीज़ करवाने के लिए। जीके तो ओवरऑल कंप्लीट हो गया है, करंट अफेयर्स नहीं हुआ है, तो करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगा आपका सितंबर से, ठीक, सॉरी सितंबर बोल रहे हैं, हाँ 6 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और मैथ्स में अरिथमेटिक होगा, बाकी रात में आपका एक मॉक टेस्ट होगा दंगल के रूप में। तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ क्लियर आ गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट आपका अगर होगा तो वो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट पे पक्का आपको जवाब देने वाला हूँ कि आपको अब क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स तो क्लियर हो गए हैं और कुछ पॉइंट्स तो बचे नहीं हैं। तो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं होगा तो इसका PDF आपको दे दूँगा, आप अपना वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।